Yes, good morning, students. Today we are going to start our new chapter. The name of chapter is Test and Measurement in Sports. Chapter number 6. In this chapter, we're going to learn about that uh, the importance of test and measurement. And we know that in our school also in normal days we are conducting your test and measurement for what? For your improvement. स्टूडेंट्स अगर हम प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे और तभी जाके हम उसके बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है हम इसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे। तो सेम एज इट इज स्पोर्ट्स के अंदर भी किसी की फिटनेस चेक करने के लिए, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो चाइल्ड है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, इन सब कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए एक टेस्ट रखा गया है और जिस टेस्ट को कहते हैं हम टेस्ट एंड मेजरमेंट स्पोर्ट्स, राइट। तो आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे होंगे, सामने जो आपके सामने स्लाइड है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडमिल के ऊपर एक पर्सन, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं चेक करने के लिए। तो इससे क्या चेक कर पाते हैं कि एथलीट की क्या स्टेमिना है, क्या उसकी हार्ट बीट है, तो क्या उसकी इंडोरेंस निकल रही है बॉडी में से, क्या एरोबिक अनएरोबिक चल रहा है उसकी बॉडी में। तो ये सब चीज़ें किस में लर्न करते हैं? टेस्ट एंड मेजरमेंट में करते हैं। जैसे आपके नॉर्मल स्टडी के लिए, एग्जाम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, वैसे ही अपने स्पोर्ट्स की फील्ड में हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए टेस्ट एंड मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है मोटर फिटनेस टेस्ट, अपहार टेस्ट। जो बेटा फर्स्ट वन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कोरस वेबर टेस्ट अब सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, तो हमने सेकेंड वन की तरफ ध्यान देना है, मोटर फिटनेस टेस्ट जिसको हम अपहार टेस्ट कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो फिटनेस है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें दो टेस्ट आते हैं, हार्डवर्ड स्टेप एंड रॉकवॉर्ड टेस्ट। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सीट एंड रीच टेस्ट, अलग अलग कौन कौन सी टेस्ट और है जिससे हम फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिकली जॉनसन सीनियर सिटीजन टेस्ट, इसमें 6 टेस्ट अलग अलग हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए हम कौन कौन से टेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे द मीनिंग ऑफ द टेस्ट क्या है। टेस्ट में बी कॉल्ड एज अ टूल, अ क्वेश्चन, अ सेट ऑफ क्वेश्चन, an examination which used to measure a particular characteristics of an individual or a group of individuals। मीन्स कि जहाँ पे हम कहीं पे भी डाटा कलेक्ट करते हैं, किसी के क्वेश्चंस का डाटा कलेक्ट करते हैं और वो हम कंडक्ट करवाते हैं, उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। It is something which provide information regarding individual ability, knowledge, performance and achievement। हम जब टेस्ट कंडक्ट करा लेते हैं तो उसके बाद हमें किसी के बारे में, उस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है। सपोज हम कोई टेस्ट ले रहे हैं तो क्या हमारी जो हम समझा रहे क्लास में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमने किसी स्पोर्ट्स में सिलेक्शन करनी है बच्चे की तो क्या उसकी फिजिकल फिटनेस उस लेवल पे है या नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से 6th चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। कि स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन से हम मेजरमेंट और कौन कौन से टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर टोटल आपके बुक में 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं बेटा जी। फर्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है मोटर फिटनेस टेस्ट का, जो 50 मीटर, उसमें अलग अलग टेस्ट आते हैं, जैसे 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन एंड वॉक, फिर आता है बेटा सिट एंड रीच टेस्ट, फिर आता है पार्शियल कप टेस्ट, फिर पुशअप्स आता है बॉयज़ के लिए, मॉडिफाई पुशअप्स आता है गर्ल्स के लिए, जिसमें हम अपनी नीज की सपोर्ट लेके हम पुशअप्स करते हैं। फिर हम आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आता है, जैसे हम खड़े खड़े एक प्लेस से आगे हम जंप करते हैं। हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है। और इसमें एक आता है 4x10 मीटर शटल रन, जिसमें हम मतलब 2 साइड की स्पेसेस में हम फास्ट रनिंग करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड टॉपिक जो हमारा बेटा इसके अंदर है वो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट है, जिसमें टोटल 3 टेस्ट दिए हुए हैं। पहला टेस्ट दिया हुआ है बैरो 3 आइटम्स जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। पहला उसमें क्या सा है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, राइट। ये ऊपर भी है, ऊपर वाले मोटर फिटनेस में भी है और जनरल फिटनेस में भी है। कौन सा टेस्ट है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, राइट। उसके बाद रन आता है जिगजैग रन। जिगजैग रन में क्या है कि ये आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे कि कैसे एक्सप्लेन करना है उसको। हमने जिगजैग रनिंग करनी होती है और उससे क्या होता है कि आपकी जो एजिलिटी, आपकी स्पीड के बारे में पता लगता है। फिर एक वर्ड आता है मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल बेटा एक ऐसी बॉल होती है
आर्टिफिशियल बॉल होती है जिसका वेट ज़्यादा होता है, वो आर्म्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद हम थर्ड जो टॉपिक है हमारा उसमें पढ़ेंगे हम मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से हार्ट के हमारे दो टेस्ट कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर स्टेप टेस्ट एंड रॉकफोर्ड स्टेप टेस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे बाद में कैसे हम कंपोजिशंस कर सकते हैं, कैसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, और उस टेस्ट को हम कहते हैं फिटनेस इंडेक्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड, उसका एक फॉर्मूला है, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और जो लास्ट टॉपिक इस बुक का है वो है रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर्स हैं, उनके लिए है, जिसमें चेयर सेट स्टैंड टेस्ट है, आर्म कर्ल टेस्ट है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, बैक स्ट्रेच टेस्ट है, 8 अप एंड गो टेस्ट है, एंड 6 मिनट वॉक टेस्ट है। तो ऐसे और भी ज़्यादा हम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनमें डिटेल में है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बेटा जी। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा सबसे पहला जो स्टार्ट होता है, सॉरी हम पहले इस स्लाइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, और क्या है इस स्लाइड के अंदर देखेंगे आप कि क्या क्या मेन है, हम क्या क्यों करना चाहिए हमें। मोटर फिटनेस टेस्ट कंपोनेंट प्रेजेंटली टेक अ बेसिस ऑफ नेशनल स्कूल फिटनेस प्रोग्राम अंडर द खेलो इंडिया। अब खेलो इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है गेम्स को, ताकि जो बच्चे हैं उनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके, है ना। और उसके बाद अलग अलग हम और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे बेटा जी कि डेफिनेशन दी हुई है और टेस्ट और मेजरमेंट क्या है। जो अगला हमारा टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा अगला है वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट, राइट। अब टेस्ट एंड मेजरमेंट में की इंपॉर्टेंस क्या है हम बात कर लें, चाहे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम वो भी लिख सकते हैं। तो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें हम इजीली ला सकते हैं, ओके। तो ओके तो हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा। पहला बेनिफिट दिया हुआ है सिलेक्शन ऑफ एथलीट। अगर हम प्रॉपर तरीके से टेस्ट और मेजरमेंट को कंडक्ट करेंगे तो हम अच्छे एथलीट्स को हम फाइंड आउट कर पाएंगे, किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए या स्टेट लेवल के लिए या नेशनल लेवल के लिए हम अच्छे एथलीट्स को चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट वन क्या पॉइंट है बेटा जी, देखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास इंडिविजुअल गेम सिलेक्शन ऑफ एथलीट, ठीक है जी। जो दूसरा पॉइंट है, हम इससे इजीली हम प्लेयर को चूज कर सकते हैं उनकी हाइट के हिसाब से, उनकी हेल्थ के हिसाब से, कौन सी गेम उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। जैसे मान लीजिए जिनकी हाइट ज़्यादा है उनको हम हाई जंप में ले सकते हैं, उनको हम बास्केटबॉल में ले सकते हैं। तो इन टेस्ट वगैरह से हम चेक कर पाएंगे किसके लिए क्या जरूरी है। देखिए बेटा, फॉरेन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि किस पर्सन की किस बॉडी का जो पार्ट है वो किस गेम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो किसकी तरफ उसको हम ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ बेटा जी, हम देखेंगे नेक्स्ट जो जो हमारा थर्ड पॉइंट है नेक्स्ट, इसको जूम कर दो बेटा जी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, उसके बाद बेटा जो हमारा थर्ड पॉइंट है, टू स्टडी डेवलपमेंट ऑफ एथलीट। अगर कोई हमारे पास एथलीट है, बहुत अच्छा एथलीट है, और हम उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं कि अगर इसका मेडल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है। हम वो क्यों कर पाएंगे जब हम टेस्ट एंड मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से प्लेयर का एनालाइज करेंगे, कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहा है, क्या वो फाउल क्या वो जब हम स्टार्ट लेते तो वो लेट स्टार्ट कर रहा है, क्या फिनिशिंग में लेट स्टार्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें उस पर हम कंसीडर करते हैं। जो अगला पॉइंट है बेटा जी हमारे पास वो है इंडिविजुअल फोकस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इससे हम इंडिविजुअली के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट वन, टू प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस। हम अगर कोई हमारा अपोनेंट है और हम टेस्ट एंड मेजरमेंट से उस अपोनेंट का
क्या वो पीक किस लेवल तक वो जा सकता है और किस लेवल तक हम जा सकते हैं, ये स्टडी करके इससे हम पता लगा सकते हैं। नॉट 100% बट इट्स अराउंड 95 to 98% तक हम उसको जज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मोटिवेशन ऑफ एथलीट, राइट। जब हम टेस्ट एंड मेजरमेंट करते हैं तो नो डाउट एथलीट को बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि उसे पता लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिजल्ट का पता लगता है कि हाँ यार आज मैंने इतना वर्कआउट किया तो मुझे इतना इंप्रूवमेंट मिला है, तो उसे क्या मिलती है, सेल्फ मोटिवेशन भी मिलती है। अगला, टू प्रिपेयर द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। टेस्ट एंड मेजरमेंट से बेटा हम अपना स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने रखा है कि जो अगर हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे टूर्नामेंट हम 100 मीटर रनिंग का कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छे बच्चे आए, है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे भाई मिनिमम 13 सेकेंड से जो कम वाले बच्चे हैं, मिनिमम जो 13 सेकेंड से कम वाले बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें उससे कम वाले बच्चे चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ज्यादा अच्छे बच्चे आएंगे। ओके, उसके लास्ट क्या है बेटा, ठीक, तो मेजर द करंट फिटनेस स्टेटस। हम देखिए एक प्लेयर है, मैं कहूंगा मैं बहुत अच्छा फुटबॉल का प्लेयर था, मैंने इतनी रनिंग की है, मैंने इतना गेम खेला है, लेकिन करंट में क्या है, हमें जो कोई भी गेम है बेटा, स्पोर्ट्स की कोई भी गेम है वो करंट पे चलती है। आपने पास्ट में क्या किया उसको भूल जाइए, हर दिन आपके लिए नया होता। तो फिटनेस जो है हम टेस्ट एंड मेजरमेंट से ही प्लेयर की करंट फिटनेस के बारे में भी इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर में, जो और क्या है हमारे चैप्टर के अंदर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे चैप्टर के अंदर आ रही है, जो हम उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, राइट। तो पहला जो बेटा हमारे सिलेबस में, सॉरी, शायद 2 चीजें यहाँ और दी हुई हैं, टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव गोल, बहुत नॉर्मल पॉइंट आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने कि क्या क्या हमारे बुक में टेस्ट है, कौन कौन से टेस्ट है। मोटर फिटनेस टेस्ट में हमारे पास कौन कौन से टेस्ट आते हैं बेटा, देखिए मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर हमारे पास टोटल 8 टेस्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं 1 by 1 पढ़ेंगे। पहला दिया हुआ बेटा जी, पहला दिया हुआ है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी रनिंग जो हमने खड़े खड़े करनी है। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस अब यहां नोटिस करेंगे, एक्सेलरेशन और स्पीड को चेक करना, क्योंकि जब हम 50 मीटर रनिंग करते हैं तो वहां हम फुल फ्लो में रनिंग करते हैं और वो एनारोबिक रनिंग होती है, जहां पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, हमारी बॉडी खुद ही एक बार में एग्जॉस्ट करती है 50 to 70 मीटर तक, राइट। इसका प्रोसीजर क्या होता है बेटा जी, इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हमने दोनों साइड 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, जिनका डिस्टेंस टोटल लगभग 50 मीटर का होना चाहिए, राइट। हमने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके बीच में 50 मीटर का होना चाहिए। यहां से प्लेयर रनिंग करना स्टार्ट करेगा और यहां तक जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे स्टॉप वॉच वाला पर्सन होगा वो स्टॉप वॉच को रोक देगा और जितने सेकंड में वो कंप्लीट करेगा हमने उसके टाइम को नोट कर लेना है। और हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होती है इसके अंदर, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, हमें एक मेजरिंग टेप चाहिए, ठीक है, स्टॉप वॉच चाहिए, हमें कुछ मार्कर चाहिए, ग्राउंड प्लेन चाहिए हमें, और 70 मीटर का लगभग ट्रैक होना चाहिए, बस, और इससे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और इसमें प्लेयर को मैक्सिमम स्पीड के साथ, आप ये रनिंग देख सकते हैं, सामने एक इमेज बनी हुई है, देख सकते हैं कि प्लेयर अपना फुल फ्लो में इसको रनिंग कर सकता है। इसकी अब मार्किंग स्कीम क्या होती है, हम कैसे स्कोर देते हैं इसमें, हम इसमें 2 ट्रायल्स देते हैं हर एक बच्चे। यस बेटा जी, जो हम टेस्ट पढ़ रहे थे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, हार्वर्ड टेस्ट, इस टेस्ट के कुछ बेनिफिट भी है, कुछ लॉस भी है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज क्या है इसके, दिस टेस्ट रिक्वायर मिनिमल इक्विपमेंट फॉर कॉस्ट कैन बी सेल्फ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब इस टेस्ट के लिए हमें ज़्यादा कुछ भी जरूरत नहीं होती, हम इजीली इसको कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं चाहिए होता, हमें एक बॉक्स चाहिए होता है जो इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है बेटा जी, बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक वेरी बिटवीन द इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल, राइट। मान लीजिए किसी पर्सन की हाइट ज़्यादा है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना और उसकी वो टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं आ पाएगी। अगर कोई पर्सन मोटा है तो उसके लिए करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उससे जंप्स नहीं ले पाएंगे, तो ये इतना फेयर रिजल्ट नहीं दे पाता है एज कंपेयर टू अदर टेस्ट। अब हम बात करते हैं बेटा जी, जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है रॉकपॉट टेस्ट, राइट। पहला क्या था हमारा हार्वर्ड टेस्ट, दूसरा हमारा रॉकपॉट टेस्ट। अब रॉकपॉट टेस्ट जो है वो हमारा बहुत सिंपल सा टेस्ट है, हमें इसके लिए बस एक चीज चाहिए होती है कि हमें एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए। तो और ये किसके चेक, इसका पर्पस क्या होता है, हमारा एरोबिक चेक करने के लिए कि हमारा एरोबिक फिटनेस टेस्ट, हमारी एरोबिक फिटनेस कितनी है। तो इसका
ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग. टेस्टिंग एंड मेजरमेंट आर द मीन द कैलकुलेटिंग इंफॉर्मेशन अपॉन विच द subsequent performs evaluations and decisions are made, but in the analysis we need to bear in a mind that the factors that may be influence the result. Sometimes कुछ factors जो हैं वो इसमें इसके result में impact डालते हैं. कैसे डालते हैं हम आगे पढ़ेंगे. Objectives क्या है इसके? The objectives of the Rockport test, fitness test क्या है? In monitor to develop the athlete VO2 करना मैक्सिमम करना होता है. इसके बाद में पढ़ेंगे. रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या चाहिए. हमें एक ट्रैक चाहिए जहाँ पे रनिंग करते हैं, हमें एक स्टॉप वॉच चाहिए जिससे हम रोक सकते हैं, हमें वेइंग स्केल चाहिए जिससे हम कैलकुलेट कर सकें, और हमें एक असिस्टेंट चाहिए जो हमें जिसके साथ हम प्रॉपर काम को कंप्लीट कर पाए. ओके, हाउ टू कंडक्ट द टेस्ट. हम इस टेस्ट को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं. दिस टेस्ट रिक्वायर्स एथलीट टू वॉक 1 माइल एज फास्ट एज पॉसिबल. आपको जितना फास्ट हो सकता है आपने वॉक करना है, रनिंग नहीं करनी. एज सून एज जितना फास्ट कर सकते हैं, राइट. उसके बाद द एथलीट वार्म अप फॉर 10 मिनट, 10 मिनट की वार्म अप आपको वार्म अप कर ले. द असिस्टेंट वेट एंड रिकॉर्ड द एथलीट्स वेट. उनका वेट जरूर रिकॉर्ड करना, क्योंकि हमें जब आगे कैलकुलेशन करेंगे VO2 की कि उसमें हमें वेट चाहिए होता है. क्या होगा, आपको कमांड देंगे गो की, आपने रनिंग स्टार्ट कर देनी है, और जैसे ही आपकी चक्कर पूरा वो खत्म होता है 1 माइल, तो आपने आके अपनी जगह पे आ जाना और आपके वहाँ पे रीडिंग को रोक दिया जाएगा और आपका वहाँ पे रीडिंग ले लिया जाएगा कि आपने कितने मिनट में इसको कंप्लीट किया है. अब आगे बढ़ते बेटा जी, जब हमने सपोज किसी का हमने कोई एक्टिविटी करवाई ऐसी और हमने कर लिया, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, राइट. इसको पता कैसे करना है कि हमारा क्या रिजल्ट आया है. तो आपको यहाँ पे बेटा कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे. इन फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में आ भी सकते हो नहीं भी, बट इनको याद कर लीजिएगा. उसके बाद रीडिंग्स आपके सामने दी हुई हैं. वेट जो है हमने वो पाउंड्स में लेना है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे. उसके बाद हमने जो जेंडर के लिए, मेल के लिए 1 पॉइंट लेना है और फीमेल के लिए 0 लेना है, राइट. और टाइम एक्सप्रेस इन मिनट्स, हंड्रेड ऑफ द टाइम, रेट, हार्ट बीट, ये नॉर्मल चीजें हैं और आपने इसे कैलकुलेट कर लेना है. अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट के. दिस टेस्ट मेथड इज क्वाइट सिंपल. दिस कैन बी डन बाय प्लेयर हिमसेल्फ, राइट. अगर आप ये करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, कोई कोच की जरूरत नहीं, किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है. दिस टेस्ट रिक्वायर वेरी लिटिल इक्विपमेंट. कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, एक ट्रैक चाहिए हमें. जो ट्रैक अगर मिल गया तो हमें शूज पहनिए और अपना टेस्ट दीजिए. इन दिस मेथड मैनी प्लेयर्स कैन बी टेस्टेड साइमल्टेनियसली, राइट. एक साथ हम 10 बच्चे 20 बच्चे भगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमको इजीली हम सबको कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है. दिस टेस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव लाइक ट्रैक एंड ECG मशीन्स, राइट. अगर हम बात करें थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अगर हमें ट्रैक बनाना हो तो हमें ग्राउंड बहुत बड़ी परचेज करनी पड़ती है ट्रैक बनाने के लिए, राइट बेटा जी. चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, राइट. जो ये टेस्ट है, ये देखिए, ये मोस्टली किन के लिए बना हुआ है, ये जो हमारे ग्रैंडफादर्स हैं, ग्रैंड मदर, उनके लिए बना हुआ है. ये जो डेवलप किया गया था, ये रॉबर्टा रिकली एंड डॉक्टर जेसी जोन्स ने डेवलप किया था. और कहाँ पे किया था ये, फुलटन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इसको किया गया था. और इसको हम फुलटन टेस्ट भी कहते हैं, फुलटन टेस्ट भी कहा जाता है इसको, राइट. तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, हम अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे कि बॉडी की जो हमारे नॉर्मल लाइफ रूटीन है, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके जो नॉर्मल लाइफ का रूटीन है वो इसको इजीली कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. अगर वो टेस्ट करेंगे ये, तो उसकी वो जो अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी है उसको इजीली परफॉर्म कर पाएंगे. तो हम सबसे पहले बात करते हैं चेयर एंड स्टैंड टेस्ट की. बहुत सिंपल सा टेस्ट है. इस बुक में दियो पिक्चर दिख रही होगी आपको. क्या करना है, पर्पस क्या, हम पढ़ते हैं इसके बारे में. हमारा पर्पस क्या होता है इसका, कि जो हमारे ओल्ड एज पर्सन है, जो हमारे ग्रैंडफादर लोग हैं, उनकी लोअर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, लोअर स्ट्रेंथ, बॉडी की जो लोअर पार्ट है, जो हमारे लेग्स हैं, उनके बारे में चेक करने के लिए. इसीलिए आपने देखा होगा इन चेयर्स में आर्म रेस्ट नहीं दी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे लोअर बॉडी का जो पार्ट है वो चेक करना है कितना वो स्ट्रांग है. तो करना क्या है, हमें एक चेयर पे हमने बैठ जाना है. उसके बाद हमने अपने आर्म्स को अपने क्रॉस करके अपने चेस्ट पे रख लेनी है और हमने अपने लेग्स की स्ट्रेंथ से खड़ा होना है और बैठना है, खड़े और बैठना है. हम जितनी टाइम इसको पॉसिबल कर पाएंगे उतने ज़्यादा हमें स्कोर दिए जाएंगे. ये बहुत सिंपल से टेस्ट है. इक्विपमेंट हमें क्या क्या चाहिए होता है इसके अंदर, हमें एक चेयर चाहिए विदाउट आर्म रेस्ट, एक हमें 17 इंच का एक बॉक्स चाहिए जिससे हम इस टेस्ट को परफॉर्म करवा पाए.
राइट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो टेस्ट हमारा है आपकी स्लाइड में चेक कर लेते हैं कौन सा टेस्ट आपको शो कर रहा है। राइट नहीं, हाँ, आर्म कैरोल टेस्ट है बेटा। उससे पहले हम थोड़ी सी क्या पढ़ लें, स्कोरिंग पढ़ लें सीनियर सिटीजन टेस्ट की। हर एक टेस्ट की बेटा देखिएगा स्कोरिंग अलग अलग है। जैसे आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ये सर्कल कर रहा हूँ, ये स्कोरिंग है। एक स्कोरिंग मैन की है और एक स्कोरिंग वुमेन की है। तो ये स्कोरिंग अलग अलग वेरी करती हैं। कैसे, देख लीजिएगा ध्यान से। अगर सपोज आपका 60 to 64 जो आपका वेट सपोज आ रहा है, 60 to 64 के वेट में आ रहा है, और अगर आपने 14 लगाई है, अगर आपने 14 टाइम्स आप खड़े हुए और बैठे हैं उससे कम टाइम, तो आपका लोअर एवरेज लो, आपकी जो फिटनेस है वो लो है। अगर आपने 14 से 19 तक लगाए हैं तो आपकी फिटनेस एवरेज है। और अगर आप चेयर के ऊपर 19 से 20 बार स्टैंड एंड डाउन हुए हैं तो आपकी जो फिटनेस है वो हायर है, बहुत अच्छी फिटनेस है। तो सेम एज इट इज ऐसे ही लेडीज के लिए है, जो हमारे ग्रैंड मदर्स के लिए है। अगला टेस्ट जो बेटा हमारे पास है वो आर्म कैरोल टेस्ट है। बहुत सिंपल टेस्ट है। इसके लिए भी हमें ऐसी चेयर चाहिए जिसमें आर्म्स ना हो। तो करना क्या होता है बेटा इस टेस्ट के लिए, पर्पस क्या है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अब हम डंबल लगाएंगे तो किस पे इफेक्ट करेगा, अपर बॉडी पे करेगा ना। तो अपर बॉडी की जो हमारी आर्म्स है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम उसको पढ़ेंगे कि हम इसकी स्ट्रेंथ को कैसे ठीक कर सकते हैं। राइट। तो जो इसमें बेटा हमें वेट चाहिए होता है गर्ल्स के लिए, जो हमें चाहिए होता है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेट दिया होगा। राइट। वुमेन्स के लिए जो है वो हमारा 5 पाउंड का होना चाहिए और मेंस के लिए जो है वो 8 पाउंड का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो 5 पाउंड का होना चाहिए वुमेन्स के लिए और 8 पाउंड का होना चाहिए मेंस के लिए। राइट। तो हमें पर्पस क्या है इसका, मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमें अपर बॉडी की जो स्ट्रेंथ उसको चेक करना है। इक्विपमेंट हमें क्या चाहिए, डंबल चाहिए, चेयर्स चाहिए विदाउट आर्म वाली, और हमने 1 मिनट के 30 सेकेंड्स के अंदर कितने टाइम्स हम अपने डंबल्स को कर सकते हैं, आर्म कैरोल टेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम आपको स्कोर देंगे। बहुत सिंपल टेस्ट है। राइट। अब इसकी स्कोरिंग भी सेम वैसी है। अगर आप 60 ईयर्स, ये आपका एज ग्रुप दिया हुआ है, फिर आपका आपने कितने लगाए हैं उसके हिसाब से इसको कंप्लीट करना है। राइट बेटा जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना तीसरे टेस्ट की तरफ। तीसरा टेस्ट हमारा कौन सा है, चेयर एंड सिट एंड रीच टेस्ट। बहुत सिंपल टेस्ट है चेयर एंड सिट रीच टेस्ट। आपको चेयर पे दिख रहा होगा कि जो लेडी है वो बैठी हुई है चेयर पे और अपने लेग्स को उन्होंने स्ट्रेट किया हुआ है और वो अपने आर्म से उसको, अपनी फिंगर्स उसको टच करने की कोशिश कर रही हैं। वहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि एक मेजरिंग टेप पकड़ी हुई है। जितना, अगर आप सपोज ये लेग है और ये आर्म है, अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे बिल्कुल टो तक तो आप 0 होंगे। अगर आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो आप प्लस में आ जाएंगे, आपको 1 प्लस मिलेगा। अगर आप इससे पीछे होंगे, अपने लेग से आर्म आपके पीछे होगी, इतना गैप होगा तो वो -1 होगा। तो यहाँ पे होगा तो 0 होगा, तो उसको बेस्ट माना जाएगा। राइट। तो हम इसके बारे में और देखें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे। अच्छा, हमें करना क्यों है चेयर एंड सिट एंड रेस्ट, जो हमारी लोअर बैक है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए हमें चेयर एंड सिट एंड टेस्ट करना है। हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक रूलर चाहिए, स्केल चाहिए जिसे कहते हैं हम। हमें एक चेयर चाहिए 17 इंचेस की जो चेयर हो जिसमें हम इजिली बैठ सकें, और जो हमारी एक लेग है उसको हमने 90 डिग्री में फोल्ड करना है, दूसरी लेग को पूरा ओपन रखना है, और जो दूसरी लेग है उसके नीज को हमने बेंड नहीं करना है। याद रखिए कोई जर्क ना लगाएं, ताकि ओल्ड एज पर्सन है उनको जर लग जाएगा तो इंजरी होने के चांसेस हैं। ठीक है जी। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। जो हमारा लास्ट टेस्ट बेटा दिख रहा होगा, बैक स्क्रैच टेस्ट, ये जो है हमारा जो हमारे अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारा अपर बॉडी का शोल्डर है उसको ठीक करने के लिए होता है, और उसकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितना मोशन हम कर पा रहे हैं। देखिए जैसे इनके हाथ टच हो रहे हैं मैडम जी के तो इनकी स्कोरिंग अच्छी होगी, अगर इनके हाथ टच नहीं हो पाएंगे तो स्कोरिंग खराब होगी। ठीक है। तो पर्पस हमें क्या क्या चाहिए, एक रूलर चाहिए हमें बस, और हमने खड़े हो जाना है और हमने अपने आर्म्स को पीछे स्ट्रेच करना है और कोशिश करनी है इसको टच करने के लिए। अगर आप टच कर पाएंगे तो जैसे देखिए अभी इस पिक्चर में देखेंगे, जो मेरे पास दूसरी बुक है इसमें ये टच नहीं कर पा रहे हैं, ये देखिए इसमें ये टच, इनके हाथ टच नहीं हो रहे हैं। राइट। तो ये क्या होंगे, इनके हाथ टच नहीं हो रहे तो क्या होंगे, ये आएंगे नेगेटिव में। राइट। ये जो है ये आएंगे प्लस में, जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है।
ओके, अब हमारा लास्ट जो टेस्ट है उसके बारे में पढ़ लेते। लास्ट टेस्ट हमारा क्या है इसमें? जो हमारा लास्ट टेस्ट है, दो है हमारे इसमें। एक है 8 फुट अप गो टेस्ट। क्या है? 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। बेटा जी इसमें क्या करेंगे हमने एक चेयर लेनी है, चेयर को हमने वॉल के साथ लगा देना है और हमने 8 फुट दूरी पे हमने एक कोन रख देना है, कोई ऑब्जेक्ट रख देना है। तो पर्सन ने क्या करना है, और हाँ एक चीज और, जो चेयर होगी वो विदाउट आर्म होगी। तो जो हमारे ओल्ड एज पर्सन, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने लेग्स की स्ट्रेंथ से खड़े होना है। उसके बाद उन्होंने फास्ट वॉक करनी है और वहां से उसके ऊपर से घूम के आके दोबारा अपने चेयर पे बैठना है। आपको एक टाइम दिया जाएगा 30 सेकेंड्स में। आप जितनी उसको मैक्सिमम टाइम आप कर पाएंगे, आपको उतनी ज्यादा स्कोरिंग दी जाएगी कि आप उतने ज्यादा फिट हैं। ठीक है जी। तो इक्विपमेंट देखिए क्या क्या दिया। पर्पस क्या है इसका हमारा? इसका जो हमारा पर्पस होता है बेटा जी, एजिलिटी और स्पीड टेस्ट करने के लिए। क्या होता है? एजिलिटी और स्पीड। देखिए इस बुक में भी देखेंगे ध्यान से आप, तो जो ये पहली वाली पिक है, दूर पे दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, देखेंगे दूर पे। देखिए ये यहां से उठ के आएंगे और इसके ऊपर से वॉक करके जा रहे हैं, देखिए दूसरी पिक्चर में। तो ये क्या है? 8 फुट अप गो टेस्ट है, जिसमें से हम क्या चेक करते हैं? स्पीड और एजिलिटी, और कितना वो अपने आप का ना बैलेंस बना सकते हैं डेली लाइफ रूटीन में। तो ये क्या है? 8 फुट अप गो टेस्ट है। ओके, जो अगला टेस्ट हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट है। आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा पिक्चर के ऊपर कि हमने एक कोन्स को हमने प्रॉपर तरीके से एक एरिया में प्लेस कर दिया हुआ है। तो इसमें करेंगे क्या, एक जो हमारे सीनियर सिटीजन जी होंगे वो एक टाइम के अंदर इसको पूरा क्या करना है? कवर करना है। पूरा एक टाइम के अंदर कवर करना है। जितना आप कवर कर पाएंगे आपको उतना ज्यादा स्कोर दिया जाएगा। और जो ये टेस्ट है इसका पर्पस क्या है करवाने के लिए होता है कि आपकी कितनी स्टेमिना है, कितना आपके अंदर फिजिकल वर्क है। आपको लगेगा तो बहुत छोटी सी चीज बता रहे हैं सर, बट एज्ड पर्सन के लिए ये बहुत टफ चीजें हैं करने के लिए। ठीक है जी। और हमारा लास्ट जो शायद अभी एक और होगा टॉपिक, बस, और हमारा लगभग यही टॉपिक है सारा। तो हमने अभी तक बेटा इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में दोबारा एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार।